यस नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है शार्क टैंक के एपिसोड नंबर 1 में। तो पहले तो आपको बता दूं एग्जैक्टली शार्क टैंक क्या है। यस दिव्य सर। शार्क टैंक ऐसी चीज है जहां पे आपको इन्वेस्टमेंट मिलेगी। जो आपका स्टार्टअप है, आप उस स्टार्टअप को एक्सप्लेन करेंगे, आप क्या स्टार्टअप में करने वाले हो, वो सारी चीजें हमें बताएंगे। और अगर आपको लगता है या फिर हमें लगता है कि आपका स्टार्टअप काबिल है या फिर वो ग्रो करेगा, तो हम उसमें इन्वेस्टमेंट करने की सोचेंगे। मतलब आपको सिर्फ आपका इक्विटी डायल्यूशन करना है। तो यस यस आपको इस शार्क टैंक का ये एपिसोड में मजा आएगा। आपको आपके जो भी स्टार्टअप है वो सारी आइडियाज बतानी है, कब से आपने स्टार्ट किया है, ये सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करनी है और आपको यहाँ से ज्यादा इन्वेस्टमेंट लेके जानी है। तो मैं वापस हैंड ओवर करता हूँ सर। यस। सो जैसे कि दिव्य सर ने बताया, इट इज अ रियलिटी स्पॉट फंडिंग शो। ओके, सो स्पॉट्स फंडिंग है। यहाँ पे इमीडिएट हम चेकबुक लेके बैठे हुए, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, एवरीथिंग इज रेडी। बस आपका प्लान डासो होना चाहिए। जैसी आपकी आइडिया रहेगी वैसा आपको डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट भी मिलेगा। सो आप सबको आपका बिजनेस प्लान 1 बाय 1 बताना है और फिर उस पे हम आपको इन्वेस्ट करेंगे, निगोशिएशन करेंगे, देखेंगे। डेफिनेटली मजा आएगा देखने में। तो करते हैं आज का शो। यस। सो मिस्टर योगेश, आप कुछ बिजनेस प्लान लेके आए हो। योगेश, मोहित एंड यस प्रसाद। सो आपका जो बिजनेस प्लान है, यस यू कैन एक्सप्लेन। सर हमारा जो बिजनेस प्लान है, हम रिसाइकल मतलब वेस्टेज रहता है ना सर, अभी ओला कचरा, सूखा कचरा वैसे बोलते हैं ना, प्लास्टिक पुट्टे वगैरह वो बारी में निकालेंगे और वो सब्जी वगैरह के वो पूरा वो रहता है, उस टाइम ना ऑर्गेनिक खाद निर्माण करेंगे सर। मतलब फर्टिलाइजर निर्माण करेंगे तो ऑर्गेनिक खेती में हमको काम आएगा। और वो जो वेस्टेज जाता है, मतलब अभी नासिक महानगर पालिका के कचरा डिपो में जाता है, तो ये मतलब बर्न कर देते तो उसका पोल्यूशन बहुत होता है, उसको हम रिसाइकल करेंगे। इसके लिए हमको फंडिंग चाहिए। मतलब इससे क्या होगा सर, वो जो जब मतलब वो जो वेस्टेज चीज है वो हमारी जरूरत में आएंगी और पोल्यूशन का भी कम ये होगा। इसलिए हमको 25 लाख रुपीज 4% ओके, 25 लाख रुपीज इन्वेस्टमेंट चाहिए और 4% आप देने के लिए तैयार हो। ओके यस सर, यू कैन आस्क क्वेश्चंस। 25 लाख 4% पे। तो ये कंपोजिशन जो आप बोल रहे हो, डिकम्पोजिशन बोल रहे हो या फिर जो भी रिसाइकलिंग बोल रहे हो, करोगे कैसे सर? हम प्लांट मतलब ये जो नासिक महानगर पालिका की जो वैन रहती है, कचरा जो कलेक्ट करती है ना, उसके सीधा वो कचरा डिपो में ले जाते हैं। वो हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे नगर पालिका के साथ। गुड। वो कॉन्ट्रैक्ट हमारा प्लांट रहेगा, प्लांट, उस प्लांट में हम मतलब गांड उठा बोलते हैं ना सर, तो वो सब कचरा उधर लेके गांड उठा उधर से निर्माण करेंगे। और दूसरे और 2 प्लांट रहेंगे सर सूखे कचरे के लिए। जो कागज पुट्टा रहेगा सर, उसका पूरा लगता बनाएंगे और उससे नई नोटबुक वगैरह बुक के लिए, फिर वो पपई वो के लिए पैक करने के लिए जो पैकेजिंग का पेपर आता है सर, वो स्पेशल पेपर आता है, वो भी बन सकता है उससे। उससे वो क्षेत्र लोगों के लिए भी मददगार रहेगा। नाइस नाइस, अच्छा स्टडी किया हुआ है आपने आपके प्लान का। ओके, तो फिर इसके लिए आपको टोटल फंड की रिक्वायरमेंट कितनी है पूरे बिजनेस के लिए? सर पूरे बिजनेस के लिए तो कम से कम 50 लाख रुपए लगेंगे, मतलब प्लेस उस पे पूरा प्लांट खड़ा करने का। लेकिन उतनी इन्वेस्टमेंट हम 50% हम करेंगे, 25 लाख रुपीज, और 25 लाख रुपीज इन्वेस्ट कर। आपने 4% बोला। 4% ही मतलब हम वो जो अमाउंट की 50% है हम करेंगे, आपको इक्विटी 4% देंगे। 25 लाख में आप 4% इक्विटी दोगे और आप भी 25 लाख डालो। तो मैं आप में क्यों इन्वेस्ट करूँ, खुद ही क्यों ना करूँ? देखो 25 लाख रुपए हम आपको देंगे तो हम आप हमें कितना देने वाले हो? 4% प्रॉफिट, बराबर। 4% शेयर का मतलब क्या? फ्यूचर में जो भी प्रॉफिट होगा हमें 4% मिलेगा। मतलब देखा जाता है मतलब 12 से यार तक जाएगा ना फिर हमारा इन्वेस्टमेंट। ओके उससे हिसाब से बराबर आएगा। ओके, इनिशियल इन्वेस्टमेंट 50 लाख और आगे आपने डिटेल में 1 करोड़ तक का सोचा हुआ है। मतलब वो देश वगैरह सब तक है। ओके, तो आप ये प्लान कौन से सिटी के लिए सोच रहे हो? सर अभी तो नासिक सिटी के लिए सोचा है, फिर जैसे वो जो हमारा होगा नासिक सिटी में सेटलमेंट तो हम आगे बढ़ेंगे। ओके ओके, और फिर आप जो प्रोडक्ट बनाने वाले हो उसका सेलिंग के बारे में कैसे सोचा है आपने? कहाँ पे सेल करोगे, कैसे चैनल के यूज करोगे? यस
ओके, यस बोलिए। सर उसके लिए हमें पहले लोगों तक हमारा जो प्रोडक्ट है वो पहुंचाना पड़ेगा सर। लोगों को बताना पड़ेगा कि रिसाइकलिंग के क्या फायदे होते हैं सर। ओके, रिसाइकलिंग से पॉल्यूशन भी कम होता है और वही पुरानी उनकी फेंकी हुई चीजें नई बन के उनके ही काम में आ सकती है सर। ग्रेट। जैसे कि अभी मतलब पुराने पुट्टे होते हैं जैसे कि मोहित ने बताया सर शादियों में प्लेट्स होती है तो वो सब चीजों को सर हम रिसाइकल करके रीयूज करेंगे। सर वो पूरा फेंका जाता है ना तो उस पूरा हम उसका पूरा लगा बोला ना वो पूरा उठाएंगे मतलब शादी में सर पानी की बोतल रहती है वो भी फेंकी जाती है मतलब प्लास्टिक की कुछ। प्लास्टिक से कैसे तुम बनाओगे? सर प्लास्टिक से बनेंगे ना। क्या बनेगा? प्लास्टिक से कौन सा खाद बनेगा? खतरे वाले सर, सर लेकिन प्लास्टिक की कुछ नई चीजें जो जरूरत में ला कुछ सकते हैं कुछ मतलब क्या, मतलब एग्जैक्टली प्रोडक्ट क्या बनाओगे आप? क्योंकि देखो सर। तुमको वैसे मार्केटिंग करनी पड़ेगी। अगर आप खाद बेच रहे हो तो खाद आप फार्मर्स को बेचोगे, प्रोडक्ट बनाओगे तो प्रोडक्ट आपको सिटी में बेचना है, तो आप सब कुछ नहीं बना मतलब सर वो जो आपने पेपर वर्क का बोला ना मैंने बोला ये पब्लिक शेयर के लिए काम है फार्मर्स के लिए। पाओगे। उसकी मशीनरी हाँ। कितने की? सर वो कुछ होगी 6-7 लाख तक एक मशीन आएगा वो पैकेज। ओके, ऑलरेडी लोग बहुत सारे लोग बना रहे होंगे ना वो तो। सर लेकिन हमें फिलहाल मतलब क्या है वो बहुत सारे लोग हमारा पेपर पूरा अलग अलग रहेगा सर। कोई ये सर कैसे रहता अभी ना वो पत्थर मतलब हमारा फ्रेंड है वो ये बनाते हैं क्या बोलते हैं डिशेस। तो उसका पेपर जो आता है ना सर वो अलग केमिकल से बना हुआ था वो कट भी हो गया ना तो उससे होती है वो अलग केमिकल पर हम ना ये अपना जो रोज का जो इस्तेमाल का पेपर है ना उससे ही बनाएंगे सर मतलब केमिकल का यूज नहीं होगा उसमें ऐसा रहता है बेनिफिट्स। ओके, तो आपका प्रोडक्ट टोटली इन्वायरमेंट के लिए बहुत अच्छा है और आप पूरा वेस्ट फ्रॉम बेस्ट ये प्रोजेक्ट है आपका। ओके, तो बेनिफिट ये भी होगा मुझे ऐसा लग रहा है आपका प्रोजेक्ट सुन के कि वेस्ट मतलब आपको जो रॉ मटेरियल है वो बहुत कम कॉस्ट में मिल जाएगा, बराबर, क्योंकि वेस्ट का तो बहुत पैसा नहीं देना पड़ेगा ना, एकदम कम कॉस्ट में काम होगा। और देखा जाए तो आप एक हिसाब से सोशल काम भी कर रहे हो, मतलब जो वेस्ट कहीं ना कहीं डिकम्पोज करना पड़ता है ना गवर्नमेंट को, तो उनके काम में भी आप हेल्प कर रहे हो एक हिसाब से देखा जाए तो देश के लिए भी डेफिनेटली बेटर है। यस, तो शार्क्स शार्क्स को डिसीजन लेना है अभी। यस यस, योर प्रोजेक्ट इज वेरी नाइस, बट आपने जो 4% डिमांड 4% बोल रहे हो 25 लाख के बहुत कम लग रहा है हमारे लिए, तो क्या कहना है फिर आपका इस पे? 50%। 25 lakhs for 50% is our quote. सर फिर हम 75 lakhs 50%। 75%, 75 lakhs। 50%। देखो प्रैक्टिकली स्पीकिंग आपने अभी जो बिजनेस का स्टडी किया पूरा डिटेल में नहीं किया अब तक भी, बहुत सारी चीजें नेटवर्किंग की आपको बहुत जरूरत पड़ेगी। चलो रॉ मटेरियल आपको मिल भी जाएगा, रॉ मटेरियल मिल के आप प्रोडक्ट बना भी लोगे, लेकिन जो सेलिंग का जो चैनल रहेगा प्रोडक्शन करने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि कस्टमर तक पहुंचना, वो चैनल में आप अब तक पहुंचे नहीं हो। तो वो हिसाब से अगर आप देखो तो हमारे लिए मतलब हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बेनिफिट है। सर का नेटवर्किंग बहुत स्ट्रांग है, सर इज ऑलरेडी इन मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग, तो उनके जो कॉन्टैक्ट्स है ही इज आल्सो कनेक्टेड विद फार्मर्स। तो फिर शार्क्स का ये बेनिफिट आपको रहेगा हमारा कि हम ब्रांडिंग में आपको हेल्प करेंगे, क्योंकि ब्रांडिंग की वजह से प्राइस बढ़ेगी प्रोडक्ट की, ब्रांडिंग में हेल्प करेंगे। साथ ही साथ मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन पूरा चैनल जो है इसमें हमारा पूरा नॉलेज डेडिकेशन आपके लिए रहेगा, तो ये भी आप सोच सकते हो। इसलिए 25 lakhs पर 50% ये हमारा ऑफर रहेगा। तो बोलिए। सर मैं काउंटर ऑफर दिए आपको तो काउंटर ऑफर है आपकी 75 lakhs फॉर 50%। 50%। क्या किया जाए? चलो 50 lakhs कर लेते हैं। 50 lakh rupees for 50%. 50 lakh 40% लास्ट 50 50 lakh for 40%। 40%. तो आपके Break लिए even भी कितने बेनिफिट साल है में? हमारे लिए भी बेनिफिट है उसमें। प्रॉफिट कितने साल में निकाल के करोगे? 5 to 6 years। कितना? 5 to 6 years। स्टार्टअप के जमाने में 5 to 6 years। सर हम लेवल पे बढ़ते जाएंगे आगे आगे वैसे प्रॉफिट होगा तो उतना लग जाएगा क्योंकि 50 लाख रुपीस वो भी निकालने फिर अपने को ऊपर का प्रॉफिट भी निकालने का
और वो सब ध्यान में सर नगर पालिका के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब वो जो नगर पालिका की वो गाड़ियाँ घूमती है घंटा गाड़ी, को तो अपनी अपनी घुमानी पड़ेगी, उसमें भी खर्च आएगा, उसका लेबर 300 करोड़ का बजट है। लेबर वर्क आएगा सर। वो जो घंटा गाड़ी घूमती है ना उसका 300 करोड़ का अभी हम छोटे लेवल से स्टार्टअप कर रहे हैं सर, आपसे हम ये एक city एरिया से। एरिया लेंगे ना सर। अभी हम आड़गांव और ये जत्रा होटल नासिक रोड इतना एरिया लेंगे, हम पूरा नासिक में लेंगे पहले इतने एरिया में, फिर हम आगे बढ़ते जाके तब वैसे वैसे हमारा सजेशन ये भी रहेगा आपको कि आप बिजनेस करना चाहते हो वेस्ट फ्रॉम वेस्ट का, तो आप मतलब खुद की व्हीकल के बारे में क्यों सोच रहे हो? ऑलरेडी देखो घंटा गाड़ी घूम रही है, ठीक है, हर सिटी में हर एरिया में घंटा गाड़ी जा रही है। अगर उन्हीं के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, अगर वही अपने को सप्लाई कर देंगे, जो भी कॉस्ट शेयरिंग हो जाएगी, उनको अपन कॉस्ट सर वैसे ही ना फिर हम गाड़ी में, लेकिन हमको उसमें डीजल ले जो लेबर वर्क करते हैं उसके लिए सब लगेगा। तो क्या करना है सर? खर्चा तो है ही ना सर। कोई ऑफर तो वही 50% 25 50 लाख 40% सर आपने थोड़ा दी, चलो 50 लाख 40% है ना, 45 50 लाख में 45%। सर वो 40 लाख बराबर है, फिर 40% बराबर है सर। वो आप डिसाइड करेंगे। हम बोल रहे हैं देखो हम इन्वेस्टर, हमने ऑलरेडी बहुत जगह पे इन्वेस्ट किया हुआ है, तो ये बिजनेस इट इज गुड, कंसेप्ट अच्छा है, बट इसको इट विल टेक अ टाइम भी लगेगा इसको रेवेन्यू जनरेट होने को। तो ये सब सोच के हमारा फाइनल कोट ये रहेगा 50 lakhs for 45%. So you have to take a call, deal or no deal. Deal done. Congratulations. मैंने आपको फोन पे हाई भेज दिया है, डेफिनेटली आपको अमाउंट जल्दी मिल जाएगा। ओके सर हमारे वन प्लस पॉइंट में अमाउंट आ चुकी है सर। यस यस, चलो तो अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट कंटेंडर की ओर, और नेक्स्ट इज शंतनु बांडिक। यस शंतनु, वेलकम टू शार्क टैंक। अनम्यूट शंतनु, you can unmute yourself. Yes. यस Mic प्रॉपर्ली नहीं करें। यस सर मैंने अभी कुछ सोचा ही नहीं। तो आपको मतलब इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, सिंपल फंड है। Yes. अगली बार फिर से आऊंगा आपके नेक्स्ट सीजन। अगली बार छोटा कभी नहीं आता है। मतलब सामने इन्वेस्टर खड़े हैं, झोली मतलब पैसा लेकर, आपके पास झोली ही नहीं लेने के लिए। आपके सामने 50 लाख क्यों चले गए? 3 मिनट बात की होगी उन्होंने, 3 मिनट में नहीं, ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट बात की होगी। 15 मिनट के 50 लाख तो किसी को नहीं मिलते, सोच सकते हो आप इसीलिए। यस चलो आपको और 5 मिनट का टाइम देते हैं हम, तब तक हम बढ़ते हैं प्रणव की ओर। यस सर मिस्टर प्रणव। और एक बिजनेस में एक स्पेशल वापस नहीं होगा। यस हाँ प्रणव। हेलो सर, हेलो आवाज आ रही है सर अच्छे से? यस 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 क्लियर एकदम। Yes. यस सो प्रणव, क्या है आपका बिजनेस आइडिया? सर मेरा बिजनेस आइडिया ऐसा है कि जो ट्रांसपोर्ट करना रहता है उसमें इन्वेस्ट करने का है। मतलब वो दो तरफ से करने का है, एक बिजनेस भी कर सकते हैं अपन अपने प्रॉफिट के लिए, और दूसरा एक इसका है होगा कि बेनिफिट की जो किसान है उनको बेनिफिट होने को होना उससे, ऐसा बिजनेस करने। मतलब Okay. जो खेत में जो माल निकलता है, एक बनाना हुआ, ग्रेप्स हुआ, पपई हुआ, उसमें ट्रांसपोर्टिंग में इन्वेस्ट करने का, उसमें बिजनेस करने का। ओके मतलब फार्मर्स जो क्रॉप निकालेंगे तो वो आप डायरेक्ट फार्म से कलेक्ट करके मार्केट में लाओगे, ऐसा? हाँ सर यही, उसको Okay. फार्म से कलेक्ट करके डायरेक्ट कस्टमर तक दे देने का। मतलब जो कि व्यापारी लोग हैं वो वो ही कमा रहे हैं, सिर्फ जो किसान है वो भी लॉस में जा रहा, और जो कस्टमर है उनका भी वो भी बहुत ही, एक मिनट सर, नेट का प्रॉब्लम, वो भी हाई रेट में खरीद रहे। मतलब सब वो जो किसान कर रहा है उसको उसकी मेहनत नहीं मिल रही, तो उसको भी उसकी है मिल जाए, और कस्टमर को भी सही दाम में मिल जाए, ऐसे करके प्रोडक्ट ये करना है।
ओके ओके ओके, चलो तो आइडिया आपका समझ गया कि नॉर्मली दिस इज रियलिटी। आपको भी बता दूं मैं सबको ये कंसेप्ट कि बेसिकली ऐसा होता है कि फार्मर जाता है मार्केट कमेटी, जो भी उनके एरिया की मार्केट कमेटी, वहां पे गुड्स जाता है, एपीएमसी वगैरह अलग अलग नाम से जाना जाता है उसको। तो जहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट सेल होते हैं वहां पे नॉर्मली जो मर्चेंट है, जो बिजनेसमैन है, वो कम प्राइस में बल्क में ले लेते हैं फार्मर से, और वही प्रोडक्ट कस्टमर को ज्यादा प्राइस में मिलता है। तो हम बोलते हैं ना महंगाई हो गई। अगर हमें प्याज हम बोलते हैं 50 रुपए में मिल रहा है, बहुत महंगाई हो गई, तो महंगाई होने का मेन रीजन जैसे अभी प्रणव जी ने बताया वो है मिडल मैन। ओके, सो ये मिडल मैन को हटाने की कंसेप्ट है, डायरेक्टली फार्मर टू कस्टमर, ये बिजनेस चेंज चलाने का प्लान है। ओके, यस। तो शार्क्स, आपका क्या कमेंट है इस पे? स्टोरेज का क्या सोचा है? अनम्यूट अनम्यूट करो। बजट तो नहीं निकाला, बट उधर अगर अपन कस्टमर से माल अपना किसान से माल खरीदेंगे तो उसको स्टोरेज के लिए अपन को कोल्ड हाउस लगेगा, अपना स्टोर लगेगा, तो उसमें इन्वेस्ट लगेगी, यही इन्वेस्टमेंट लगेगी इसमें। और ट्रैवलिंग का जो खर्चा आएगा, मतलब कि अपन जहाँ माल वो तैयार नहीं होता, मतलब यहाँ हमारे जड़गांव के यहाँ भूसावल में बनाना बन रहा है और नासिक में ग्रेप्स बन रहे, तो जो ट्रांसपोर्टिंग का खर्चा होगा वो, और कोल्ड हाउस का खर्चा, ये दोनों खर्चे जो कि बड़े हो गए। बाकी चीज जो नॉर्मल खर्चे लगते ही रहते हैं। ओके मतलब ओके, ऐसा बजट तो नहीं निकाला, बट ये गरज है कि सिंपल है, आपका आइडिया एकदम बढ़िया है। आपका स्टोरेज का खर्चा बड़ा होगा और ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बड़ा होगा, तो आप सस्ते में कैसे बेचोगे? ना, नहीं तो फिर भी आप, मैंने अभी हिसाब किया या मतलब कैलकुलेशन किया कि जो स्टोरेज में लग रहा है, ट्रांसपोर्टिंग में लग रहा है, वो भी ऐड करने के बाद भी जो रकम अपने किसान को मिलनी चाहिए, मतलब कि वो नहीं मिल रही। जो व्यापारी है वही कमा रहा, किसान लॉस में ही जा रहा। तो किसान को लॉस कम करने के लिए ये अच्छा हो सकता है, मतलब ट्रांसपोर्टिंग भी, और जो अपना कोल्ड हाउस वगैरह उनका खर्चा निकाल के भी बहुत बच रहा है, जो कि किसान का होना चाहिए, वो उसका नहीं मिल रहा। मैं आपकी सारी फीलिंग समझता हूँ, किसान के लिए आपकी बहुत सारी सद्भावना है या जो भी है, आप फीलिंग्स बहुत है किसान के लिए, वो सब जायज है। पैसों की बात करें तो प्रॉफिट कैसे निकालोगे आप? आपको बनना क्या है, मतलब इसमें मीडिएटर बनना है बेचने के लिए, तो आप व्यापारी बनोगे। आपको क्या एग्जैक्टली करना क्या है आपको इसमें? मेरे आपको को खुद प्रोड्यूस करना है गुड्स, मतलब आपको खुद को खेती भी करनी है और दुकान भी खोलना है, या फिर खेती वालों से लेके दूसरे दुकानदार को बेचना है? मेरे को खेती वालों से लेके डायरेक्ट कस्टमर को देना है, खेती नहीं करनी, बट खेती वालों से लेना है और सीधा कस्टमर तक देना है। ओके। ओके, तो मुझे ये बताओ इसमें एग्जैक्टली फायदा किसका है? फार्मर का फायदा तो समझ गया, बराबर। या, कस्टमर या। का फायदा है क्या इसमें कुछ? कस्टमर आपसे कस्टमर का भी हो सकता है, अगर जो अंदर वाला होगा जी, जो अपने अभी सिकर रिटेलर होता है वो जितने कम हो जाएंगे उतना ही कम ये लगेगा उसमें, खर्चा कम होगा वो होगा, तो वो कस्टमर को भी अपन कम रेट में दे सकते हैं और किसान से भी अच्छे रेट में खरीद सकते हैं। ओके, तो ये दोनों के फायदे में अपना क्या फायदा? अपना फायदा भी हो सकता है, निकल सकता है ना सर, बट कैसा है कि कम निकलेगा, मतलब आज जो व्यापारी कमा रहा है उससे कम कमाएंगे, बट हम उससे ज्यादा एक समाज सेवा टाइप भी कर सकते हैं कि किसान को भी उसका जो मिलना इन्वेस्टमेंट चाहिए। समाज सेवा पे नहीं होती है, इन्वेस्टमेंट होती है प्रॉफिट पे। प्रॉफिट आप पे अपना होती है, प्रॉफिट बट पे बताओगे दोनों तो भी चलेगा, थोड़ा प्रॉफिट बताओगे तो भी चलेगा, ऐसे नहीं बोल रहा है कि थोड़ा प्रॉफिट नहीं चलता है, थोड़ा प्रॉफिट भी चलेगा, बट आइडिया इतना अच्छा होना चाहिए तुम्हारा, आइडिया अच्छा या, होना चाहिए और ऊपर से श्योर शॉट धंधा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि तुम प्रॉफिट कम रहा चलेगा, थोड़ा खाओ पर अच्छा खाओ, ऐसा नहीं कि अपने को बहुत खाना है, प्रॉफिट या। तुम्हारा कम तो बिल्कुल चलेगा, बट तुम भी व्यापारी बन जाओगे ना थोड़े दिनों में। अभी व्यापारी क्या या कर रहा है, बिजनेस वो किसान से ले रहा है और सामने कस्टमर को बेच रहा है, तो नया क्या है इसमें? आप सर नया क्या बता? उसमें जो व्यापारी जो अपन बोले कि थोड़ा भी प्रॉफिट चलेगा, तो व्यापारी आज के डेट में थोड़ा प्रॉफिट कर ही नहीं रहा है। अगर हम खेती के जो प्रोडक्ट ले रहा हो वो बहुत ही कमा रहा है, और जो किसान है वो तो कमा ही नहीं रहा है। तो अपन अगर थोड़ा प्रॉफिट अगर जो कर लेंगे तो आराम से दोनों भी कमाएंगे और कस्टमर को भी अच्छे रेट में मिलेंगे।
ठीक है चलो, सिंपल फंडा है। आप क्या आगे बेचोगे कैसे? खुद की दुकान कैसा? डालोगे हर जगह पे या क्या करोगे? कस्टमर को कैसे बेचेंगे? कस्टमर को मार्केट में बेचोगे? अगर अपना उधर कोल्ड हाउस हो गया सर, तो कोल्ड हाउस से अपन ठेला भी लगा सकते हैं, ऐसे छोटे मोटे कि अलग अलग एरिया में अपने ठेले लगा सकते हैं, या थोड़ा बहुत अगर जो रहते हैं उनको दे सकते हैं कि जो सेल करते हैं रेगुलर सेल वाले उनको दे जो रोड सकते हैं पे वैसा। बेचते हैं डायरेक्ट उनको दे ठीक सकते है। मैं बोल गया इस पे तो जो आपका वो है, इसमें पता है आपको पेरिशेबल गुड्स है आपके, आप इसको कोल्ड स्टोरेज में रखो, पर जैसे ही कोल्ड स्टोरेज के बाहर निकालोगे ना 2 ही दिन रख सकते हो, आपका ठेले या तक पहुंचेगा, और ठेले से चोरी होगा तो इसका हिसाब कौन रखेगा? ये तो सिंपल, ये जो दुनिया में रीत चलते आ रही है आप वही रीत बता रहे हो, वही वही आइडिया बता रहे हो। इसमें नया क्या है? खुद का शॉप है आपका, है खुद का दुकान, आप जगह जगह पे फ्रेंचाइजी दोगे, खोलोगे कुछ, ये करोगे हाँ हाँ क्या? या फिर ये ये ऐसे करोगे? देखो, तुम किसान का फायदा देख रहे हो, अभी तुम खुद कांदा लेने गए या बटाटा लेने गए, वो तुमको 10 रुपए किलो में मिल रहा है, तुमको क्या लेना देना है कौन से किसान ने बनाया है? बराबर है ना? तुमको जहां या सस्ता मिलेगा तुम वहां पे ही लोगे। अभी रिलायंस में मिलता है 10-12 रुपए किलो कांदा मिलता है वहां पे, और बाहर रास्ते पे 10 रुपए किलो मिलता है, तुम कौन सा लोगे? 10 रुपए किलो वाला। सिंपल है। आपको आपको किसान से मतलब है, रिलायंस से मतलब है नहीं ना, आपको तो प्याज से मतलब है, कांदे से मतलब है ना। तो आपका या आइडिया क्या है इसमें भी? स्ट्रैटेजी क्या है आपकी मार्केट शेयर जीतने की? मार्केट शेयर अगर अपन जो प्रोडक्ट है वो अच्छे देंगे तो वो अपने आप बेचे जाएंगे ऐसा। अच्छे प्रोडक्ट और सस्ते प्रोडक्ट दोनों में जमीन आसमान का डिफरेंस है। सस्ते, तो वही मैंने पहले ही बोला सर जी कि हम जो जो अंदर वाला व्यापारी है वो कमा पहुंच रहा है, वो अगर हाँ, कम कमाएगा तो ऑलवेज वो सस्ता बेच सकता है। पर खर्चा तुम्हारा ज्यादा है ना। अभी समझो, हाँ तो ठीक है वो तुम पहले साल में नुकसान में बेच दोगे, हर साल थोड़ी नुकसान में बेचोगे। हर साल ने। हाँ सर, बट वे रहता है ना, वो जियो का हुआ वैसे, एक बार कस्टमर बन गए या बंद गए कि जियो का वो हो हो गया सकते हैं। समझो, जियो का हो गया मान लिया मैंने, चलो जियो का स्टार्टिंग में फ्री में दिया आपने, या जियो की इन्वेस्टमेंट कितनी थी? वो तो बहुत बड़ी थी होगी, वो कुछ आंकड़ा पता नहीं सर। एग्जैक्टली वो 7.5 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट थी, बट इसमें या आपने कितना सोचा है इन्वेस्टमेंट कितना करोगे आप? सर मैं पहले ही बोला कि उसमें मैंने ऐसा बजट कुछ वगैरह कुछ निकाला नहीं, बट सिर्फ ऐसा प्लानिंग के लिए जो कि आगे जाके निकलूंगा। ओके। चलो अभी सीधा सवाल ये है, सामने शार्क्स बैठे हुए हैं, मतलब इन्वेस्टर्स या जेब भर के बैठे हैं। अभी आपके झोले में क्या चाहिए, कितना चाहिए और कितने परसेंट के लिए चाहिए? सर कैसा है कि मैंने बजट निकाला नहीं इसलिए मैं आंकड़ा तो नहीं बताऊंगा, बट सर मेरा एक मानना है कि सिर्फ पैसा ही इन्वेस्ट के लिए जो पार्टनर होता है या शार्प होता है उनसे सिर्फ पैसा ही होना ऐसा जरूरी नहीं है। कोई कोई अभी आप पहला पॉइंट होगा कि अगर पार्टनर अपना अच्छे से मार्केटिंग कर देगा है कि या उसको वो अपने को ट्रैवलिंग में कुछ हेल्प कर देंगे, ट्रैवलिंग एक्सपेंस कम कर देंगे, ऐसा अगर उन वो कुछ कर सकते हैं। ओनली मनी इम्पोर्टेंट नहीं है, वो उस पे भी प्रॉफिट का जो डिपेंड करेगा कि कितने परसेंट देना है या कम करना है ऐसा। डेफिनेटली अब देखो लॉजिस्टिक्स की अगर बात करें तो मेरे बहुत अच्छे कॉन्टेक्ट्स है, ठीक है। लॉजिस्टिक या ऑल ऑफ महाराष्ट्र, लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्टेशन जो भी चाहिए वो मैं अरेंज कर सकता हूँ, ठीक है। रही बात फार्मर्स की, तो फार्मर्स से बेसिकली दिव्य सर जो है ये शाख बेसिकली इनके फार्मर्स से कांटेक्ट है। ग्रास रूट मतलब जो एक्चुअल में फार्मिंग कर रहे हैं, छोटी छोटी खेती, 1 एकड़ 2 एकड़ 10 एकड़ ऐसे, इवन जो छोटे फार्मर है उनसे भी पर्सनल कांटेक्ट है शाख्स के, ठीक है। सो वो कोई दिक्कत नहीं है, हैंडल कर सकते हैं। बाकी सेलिंग के लिए ट्रांसपोर्टेशन का मैं हैंडल कर सकता हूँ। लेकिन अब हमारा सवाल अब तक हमें आंसर नहीं मिल रहा, हमसे आपको क्या चाहिए। चलो हम तो अपना टाइम देंगे, नॉलेज देंगे, हम भी डेडिकेशन के साथ काम करेंगे बिजनेस ग्रो करने के लिए, साथ में बढ़ेंगे। लेकिन अभी आपको मनी भाई क्या चाहिए? अभी अपनी सारी तो समाज सेवा की बात हो चुकी है, अभी मैं सीधा पॉइंट पे आता हूँ। जैसे सर ने बताया, सर ट्रांसपोर्टेशन की मदद कर देंगे फ्री में आपके लिए, मैं आपसे सारे खेती वालों से, किसानों से मिला दूंगा फ्री में। 3 साल के बाद आप, हम, मोहित जी, योगेश जी, प्रणव, सब सब यहीं बैठे हैं, आपके पास 10 करोड़ का प्रॉफिट है, आप हमें कितना दोगे?
सर ऑलवेज जो पहले से जो ठहरेगा वैसा ही दूंगा। वही ठहराना है ना अपने को आज। सर तो सर मैंने वो बोला कि इन्वेस्टमेंट अगर और इन्वेस्टमेंट के साथ अभी देखो सर, जो आपने बोला कि ट्रांसपोर्टिंग में आप कुणाल सर हेल्प कर देंगे, आप किसानों से मिला देंगे, अगर ये सब जो आप करेंगे तो आप अगर मनी में कम ही हमको इन्वेस्ट में कम भी करोगे और इसमें हेल्प करोगे या ऐसा करोगे तो अपन कर सकते हो, उसमें उससे डिपेंड करेगी कि कितने परसेंट में करने का है। 10 करोड़ आपका आंकड़ा है आज, आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स पढ़ा है ना आपने, 3 पार्टनर होते हैं ABC, समझो आप हो, मैं भी हूँ, ये C है। आपको पार्टनर में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बताना है, 30%, 40%, 50%। आप बताओ कैसे बताना है? 10 करोड़ है, बांट दो अपन तीनों में, 3-3 बांट ले। क्या आपका 1 करोड़, 40 4.5 हमारा, 40 30 30 40 30 30 पूरा हो गया। 40 आपका और 30 हमारा, 30 30। 30 सारा 30 तो तो हमारा था ना, मेरा तो उसके क्या सारा तो हमारा ही था ना। 40 तो 30 फिर 30 बढ़ाओ उसको थोड़ा, हमारा बढ़ाओ शेयर थोड़ा। सर देखो उसमें फिर जो मैं मेन इन्वेस्ट भी तो करने वाला हूँ ना सर। क्या, ये देखो मेन जो आपका बैकबोन है ना, फार्मर को, फार्मर आपको सस्ते से सस्ते में बेचेगा और आपको वहां पे जो सर ट्रांसपोर्ट चाहिए वो भी सस्ते से सस्ते में या कम से कम में चाहिए। तो ये दोनों जो आपके बैकबोन है, ये सारी चीजें हमारे हमारे से चल रही है। आप बताओ। सर फिर भी कोल्ड हाउस का जो खर्चा वो मैं करने वाला हूँ, जो इन्वेस्ट करने वाला हूँ वो तो मैं करने वाला हूँ ना ज्यादातर। ओके ओके, तो सर इस केस में हम खुद ही ऑफर करते हैं, अमाउंट और शेयर के साथ हम ही ऑफर करते हैं। तो फिर कितना देना चाहिए सर? अपने को 30% दे रहे, ऑफर कर रहे हैं, मतलब आपका 60 हो गया ना सर? 60%। ऐसे थोड़ी हुई, 60 इनका उसको दो 30 सर। मेरा 60 प्रणव को दो और या और आप 20%। ताकि सब में उसके रहेंगे। एक मिनट, आपसे एक करोड़ कमीशन आपकी जब बात आएगी ना, आप जब इन्वेस्ट करने बैठोगे ना, तब आपको समझेगा आप 40 लेते हो कि 30 लेते हो। यस, अभी इन्वेस्ट करना है तो हम 30 पे करेंगे, और इसके लिए हम चलो इन्वेस्ट करते हैं 30 लाख रुपीस, दोनों मिलके 30 लाख रुपीस और 60% शेयर हमारा। दिस इज आवर ऑफर। सो क्या है, आपको एक्सेप्ट है? सर 60% ज्यादा हो रहा है। हाँ 60% तो हो रहा, बट जो 30 लाख है वो कम हो रहे फिर उसमें। फिर चलो, आपको क्या एक्सपेक्टेड है, क्या करना चाहिए बोलिए? अभी सर एक है कि बजट निकालना इम्पोर्टेंट है उसमें कि बजट जाने तो आप 70 जो बजट कि निकाल मैंने के, निकालने नहीं है, आप आपके तो सीए मैं से बता बात, ही नहीं सकता सर। आप आपके सीए से बात करके बजट निकाल लेना बाद में। आज आप जी। बताओ आपको आंकड़ा कितना चाहिए। एक तो हमारे डील यार डन कर दो, नहीं तो आप कुछ बताओ। काउंटर ऑफर दो, सिंपल है ये, चाहे 10 रुपए की, आप 15 में लोगे क्या? आप बताओ, आंकड़ा बढ़ाओ। आप 30 लाख मना कर रहे हो, 25 लाख लो चलो। मेरे को सर 25 आप दोनों से चाहिए 50 लाख। अच्छा ऐसा है, 50 लाख चाहिए, चलो 35 में डन, 35। कम हो रहा है सर। वही तो मैं बोल रहा 45 हूँ, 45, 45 या 20 20 40। चलो 20 लाख दिए हमने, 30% शेयर नहीं हमारा। सर, उससे कम से नहीं हो सकता वो फिर, कम करो ना। क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको प्रॉफिट भी कुछ कम नहीं दे रहा हूँ, 30% दे रहा हूँ, तो कम से कम मेरे को 45 लाख तो इन्वेस्टमेंट होने ही चाहिए। तो हम कितना कम बोल रहे हैं? 5 लाख तो कम बोल रहे हैं आपको, बस 40 40 बोल रहे हैं नहीं फिर भी मैं 45 ना भाई। 20 40 बोल रहे हैं आप, 45 बोल रहे हो, हम 40 बोल रहे हैं। हाँ तो सर उसमें फिर जो अगर वैसा होगा कि 40 लाख है अपने, तो मेरे को जो ट्रैवलिंग में होना वो सब आपके कॉन्टेक्ट में होगा, उसको मेरा कुछ ये नहीं रहेगा। जो मेरे को कॉन्टेक्ट तो मार्केटिंग हमारे, होगा, कॉन्टेक्ट तो कांटेक्ट आपसे हो गया, मार्केटिंग के लिए जो लगेगा वो आप कुछ करेंगे हेल्प उसमें, वो सब जो करना है वो आप करेंगे। चलेगा। तो फिर फिक्स है, अगर ट्रांसपोर्ट आप अपने जो स्किल है वो जर देने को तैयार है तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ओनली मनी इम्पोर्टेंट नहीं है, जो कुछ बातें रहते हैं मार्केटिंग सेलिंग ट्रांसपोर्टिंग जो उसमें लगने वाले ही सारी चीजें, वो भी पार्टनर का है तो वो भी वो बेनिफिट होता है एक ऐसा। चलेगा, चलेगा, तो बाकी डेडिकेशन तो हमारा रहेगा।
So 20 lakhs, 30% deal done. Done. आपको मिलता है टैक्स की तरफ Okay. से बढ़िया सेटिंग। Yes. So deal done हो चुके हैं. Yes. अब सीधे वाले लड़कों को पूछो सर, वो तो गायब है। चलो लास्ट कंटेंडर शंतनु जी, कुछ आया प्रपोजल है आपके पास? यस सर। हेलो। क्या बात है, चलो आप भी आ जाओ स्क्रीन पे आपका बिजनेस प्रपोजल लेके। यस, आज का लास्ट कंटेंडर प्रणव जी, आप म्यूट कर लीजिए। यस शंतनु जी, वेलकम टू शॉर्ट टाइम। सर हम रिटेल वगैरह कुछ सर्विस बाय करना चाहते हैं, उसके लिए मैं ऐप बनाना चाहता हूँ। मतलब हमें कुछ बाय करना होता है प्रोडक्ट वगैरह, उसके लिए बहुत ऐप है अमेज़न, फ्लिपकार्ट पर। सर्विस प्रोवाइड करने के लिए कौन सा ऐप नहीं? जैसे कि गैरेज, अपनी गाड़ी कभी घर पे खराब हो गई तो हम गैरेज तक कैसे जा सकते हैं? उसके अलावा हम गैरेज को ऑनलाइन ले जाके तो वहाँ का मतलब वहाँ के मैकेनिक अपने घर पे आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी को कुछ घर में कुछ करना तो हम जी सिर्फ अपने पहचान में उनके साथ ही कांटेक्ट करते हैं। और उस ऐप में आप सर्च करेंगे कि इलेक्ट्रिशियन के घर आपको है तो वहाँ पे आपको बहुत नंबर ऑफ इलेक्ट्रिशियन दिखाएंगे, तो आप कंपेयर भी कर सकते हैं किसकी प्राइस कम है ज़्यादा है। शंतनु जी, आप माइक एक पोजीशन पे रखिए, मूवमेंट मत कर सकते हैं। उनमें वो पीछे से प्रॉपर लगाओ। डिस्टर्बेंस एग्जैक्टली डन परफेक्ट। यस सर, अभी आ रहा है। यस यस यस। तो आपका बिजनेस प्रपोजल बेसिकली सर्विस के लिए है। यस यस, नाइस। सो बिजनेस प्रपोजल आप मतलब सब सर्विसेज ले रहे हैं, तो गैरेज की हो, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर हो, प्लम्बर। क्लीनिंग। यस यस, एंड दिस इज रियलिटी कि आज के डेट में सिटी में, गांव में तो बात अलग है, लेकिन सिटी में प्रैक्टिकली डिफिकल्टी है कि अगर मुझे जॉब पे जाना है 10 टू सपोज 10 to 5, 10 to 7, वट एवर टाइम ऑफ जॉब, और फिर ये सब भागदौड़ी में मुझे टाइम नहीं मिल रहा है, मुझे आदमी चाहिए, ढूंढना डिफिकल्ट है। तो ये सच में जरूरत है एप्लीकेशन की। सो वेरी नाइस आइडिया, फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू अप्रिशिएट योर बिजनेस आइडिया। यस शार्क, आप बोलिए। यस, तो आपने जो सारे सर्विसेज बताए, ये सर्विसेज कितनी लिस्ट करोगे आप? कितनी सारी सर्विसेज लिस्ट करने वाले हो उसमें? मिनिमम अपने डे टू डे लाइफ में जितनी जरूरत होती है। ओके, तो कस्टमर कंफ्यूज नहीं होगा कि आपके इस पे क्या क्या सर्विस मिल रही है? यस सर। कस्टमर कंफ्यूज हो जाएगा ना कि आपके इस पे क्या क्या सर्विसेज मिल रही है ऐप पे? नहीं, हम मतलब पहले प्रॉपर लिस्ट अनाउंस कर देंगे, फिर आपको जो सर्विस चाहिए आप उसके हिसाब से मंगा सकते हैं। अपने यहाँ लेबर भी रहेंगे, और कुछ लेबर में आपके लिए फार्मिंग के लिए चाहिए या कुछ क्लीनिंग के लिए चाहिए, वैसे उसके हिसाब से लेबर भी अवेलेबल रहेंगे। ओके, अर्बन क्लैप और आप में क्या डिफरेंस है? यस। अर्बन क्लैप और आप में क्या डिफरेंस है? नो आइडिया। अर्बन क्लैप एक सेम एप्लीकेशन है, आपके इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं। अर्बन क्लैप एक एप्लीकेशन है जो यही सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जैसे कि प्लम्बर है, इलेक्ट्रिशियन है, कारपेंटर है। ये जो सर्विसेज है आप उस एप्लीकेशन को कॉन्टैक्ट कर सकते हो, वो आपके यहाँ पे सर्विस के लिए। सर वो सर्विस यस, वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, सर्विस के लिए आते हैं, पर हम अपनी प्राइस डिसाइड नहीं कर सकते ना। मतलब उनकी जो फिक्स रेट है वही देने पड़ेंगे अपने को। अपने मेरे पास 10 गैरेज वाले कभी ऑनलाइन है, तो आपने आपका प्रॉब्लम डाला तो उस सब के ऑफर देख सकते हैं, आप किसी को ऑफर कर सकते हैं जिसको आपकी कम प्राइस में चाहिए, वो आ सकते हैं। ओके, गुड 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 गुड। इंटरमीडिएटर हो मतलब आप, सिंपल। यस। सर्विस कोई भी हो, ऐप शंतनु का होगा, सिंपल है ना? शंतनु जी, हाँ। आपने कुछ एप्लीकेशन का नाम भी सोचा है? डेली वर्क्स वी नीड फॉर योर हेल्प, ऐसा कुछ रख सकते हैं। ओके, ओके, सो अब मुझे इसमें रेवेन्यू मॉडल समझाइए, मतलब एग्जैक्टली हम कैसे कमाएंगे इसमें। यस सर, मतलब हमें ना जो कौन सी भी सर्विस हुई उसमें से 10% तक ले सकते हैं, और उसके बाद हम रजिस्ट्रेशन के लिए उनसे अलग पैसे ले सकते हैं। ओके। गुड। पैसे किससे लेने हैं? कस्टमर से लेने हैं कि लेबर से लेने हैं? हम लेबर से ही लेंगे। ओके ओके, सो सर्विस 10% प्रोवाइडर को
तो आपने कुछ स्पेसिफिक एरिया के बारे में सोचा है, मतलब कैसे कि नासिक सिटी के लिए करना है, महाराष्ट्र के लिए करना है, क्या आपका प्लान क्या एग्जैक्टली? प्लान तो ऑल ओवर इंडिया के लिए, पर स्टार्टअप तो नासिक से ही होगा, अपने ओके बड़े मंदिर के लिए। ओके, मतलब आप एरिया से सोच रहे हो, पहले एरिया, फिर एरिया, एक एक एरिया करते करते पूरा सिटी, और फिर ऐसे करते पैन इंडिया पहुंचना चाहते हो आप? यस सर। ओके, सो क्या आपने डाउन द लाइन ऑफ व्हाट टाइम टाइम ड्यूरेशन क्या सेट किया आपने कि आप पूरे इंडिया में आपकी आइडेंटिटी बना लोगे, इंडिया में आपकी सर्विस जानी जाएगी, तो उसके लिए क्या टाइम सोचते हो आप, कितना टाइम लगेगा मतलब? मिनिमम 2 to 3 years। ओके, तो फिर उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये रहेगा कि हमें सबके सब सर्विस प्रोवाइडर के साथ कांटेक्ट करना पड़ेगा। यस सर। ओके, तो इसमें सर्विसेज के लिए क्या हम मेड मेड सर्विसेज भी इसमें प्रोवाइड करने वाले हैं, क्या कर सकते हैं? यस सर, कर सकते हैं। मतलब अभी डिसाइड तो नहीं किया कौन से सर्विसेज देंगे, फिर सिर्फ डेली नीड्स के लिए अपने कौन से लगते हैं वो आइडेंटिफाई करना। ओके और वैसे अपने कॉम्पिटिटर्स में ऐप कौन से हैं, उनके भी अलग क्या कर रहे हैं वो भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ओके ओके, बिकॉज मेड का प्रॉब्लम जो है, काम वाली बाई, दिस इज एक्चुअली अ बिग प्रॉब्लम इन सिटीज, सो दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग कि अगर ये भी हम उसमें ऐड करेंगे तो डेफिनेटली हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा। इवन बार्बर की सर्विस पे आप सोच सकते हैं। अभी लॉकडाउन में ऐसा, मतलब पहले लॉकडाउन से पहले सोचा नहीं था किसी ने कि घर बैठे भाई जरूरत पड़ेगी शेविंग की, कटिंग की, बार्बर को बुलाना पड़े, बट उसकी भी जरूरत पड़ गई, तो वो भी हम ऐड कर सर पर उसके लिए बाकी ऐप भी अवेलेबल है। सकते। वही तो बात यही है कि स्पेसिफिक एप्लीकेशंस है। अगर जैसे मैंने काम वाली भाई, मतलब जो मेड की बात की, तो उसके लिए बहुत सारे वेबसाइट आप ऑनलाइन डाल दो, तो ऐसे वेबसाइट है जहाँ पे आपको मेड मिलते हैं स्पेशली, वो मतलब वेबसाइट का नाम ही है kamwalibai.com। आई एम जस्ट गिविंग द एग्जांपल। जैसे अर्बन क्लैप जो ऐप है, सो वही तो क्वेश्चन आ रहा है वापस कि आप अलग क्या कर रहे हो, मतलब कि कैसे, मतलब एम्प्लॉइज, अगर अगर मुझे कस्टमर पॉइंट से सोचना है तो मुझे उसमें क्या मिलेगा और कैसे सर्च करूंगा मैं? आप सर्च करेंगे तो आपको वेरियस टाइप्स ऑफ डील्स मिलेंगे। मतलब हर बार्बर की प्राइस अलग रहेगी, तो आपके कंफर्टेबल के हिसाब से आप चॉइस कर सकते हो। क्योंकि बाकी ऐप में कैसा आएगा, वो बार्बर घर पे आएगा, सर्विस देगा, उसके बाद उसकी प्राइस डिसाइड होगी, तो वो फिक्स प्राइस रहेगी, हम चेंज नहीं कर सकते। पर हम ऑनलाइन सिलेक्ट करते वक्त बार्गेनिंग कर सकते हो, उसको क्रॉस ऑफर दे सकते हो। क्या बात है, वेरी नाइस, मतलब काउंटर ऑफर का ऑप्शन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे रखा है हमने। वेरी नाइस वेरी नाइस, दिस इज ग्रेट, ग्रेट इनिशिएटिव। ओके, मतलब मार्केट में बोलते हैं ना भाव करना पड़ता है लेडीज को, तो ये ऑनलाइन ही भाव करना है, सो इट इज नाइस नाइस आइडिया एक्चुअली, गुड। तो यस, इसके लिए आपने अभी फिलहाल तो एरिया के लिए सोचा है, तो आपका इन्वेस्टमेंट का प्लान क्या है, मतलब इन्वेस्ट एग्जैक्टली एक्सपेंस क्या है इसमें, ये बिजनेस में? एक्सपेंस के लिए हमें वेबसाइट क्रिएट करनी पड़ेगी और कांटेक्ट ओके करने पड़ेंगे, और हमें सब मतलब जो भी लेबर है उनका यूनियन अलग से बनाना पड़ेगा। कंपनी के तरफ से कुछ सपोर्ट चाहिए, फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, तो वो भी देखना पड़ेगा। ओके, वेरी नाइस। तो फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए तो हम बैठे हैं, कोई टेंशन नहीं। तो बताइए एग्जैक्टली आपका इन्वेस्टमेंट प्लान कितना है, कितना इन्वेस्टमेंट आप सोच रहे हो और हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? अभी बड़े लेवल के लिए 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट चाहिए। ओके, तो तो उसके लिए आप कितना मैं परसेंट दे रहे हो? मैं आपको 49% 50 lakhs के लिए। 49% 50 lakhs के लिए, ओके। 51% 49 लाख। नो सर, मुझे मतलब मैं सब करूंगा, यूनियन से बात में करूंगा, मैं सब कॉन्ट्रैक्ट देखूंगा। आप इन्वेस्टमेंट करने वाले हो, आपके तरफ से मुझे मार्केटिंग मिलेगी, पर बाकी कांटेक्ट तो मुझे ही करने पड़ेंगे। चलो, अगर कॉन्टेक्ट का भी काम अगर हमने कर दिया, आपको एरिया वाइज सपोज डेटा भी प्रोवाइड कर दिया हमने, जो एरिया वाइज, अभी फॉर एग्जांपल आपने एक पर्टिकुलर एरिया सेलेक्ट किया, जैसे कि आपने नाम लिया था बड़े मंदिर का, राइट? सो ये एरिया में मान लो कि 15,000 लोग रहते हैं। चलो 15,000 लोग पर आपको ये डेटा हमने प्रोवाइड कर दिया, और डील ऑफर तो सर ने दे दिया।
49 lakhs 51%. सर पर आप डेटा प्रोवाइड कर दोगे, पर मुझे वेबसाइट बनाने के लिए खुद कुछ वेबसाइट हमारी वर्क टीम करना बना पड़ेगा। वेबसाइट हमारी टीम बना देगी आपके। सर लेबर के कॉन्ट्रैक्ट तो उसको करना पड़ेगा। तो ये क्या मैं टैंक क्लीनिंग सर इन्वेस्टमेंट तो होगी, पर स्टार्टअप तो मेरा है, इसलिए नाम कंपनी का ओनर भी मेरे हाँ, नाम तो 51%। तुम्हारा, नाम हमारे लिए नाम मैटर ही नहीं करता है, हमारे लिए सिर्फ पैसा मैटर करता है। That's it. हमें नाम से कोई मतलब नहीं, आप 0% के ओनर रहो तो भी नाम आपका रहेगा। हमारा एक ही है कि 51% के नीचे हम डील नहीं करते। आप पैसे बढ़ाओ, कुछ भी बढ़ाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। 49 लाख हमारा ऑफर है, आप काउंटर ऑफर दो, 51 के नीचे आने लगते हैं। चलो फिर 51% for 80 lakhs। 80 lakhs. नोट वेरिएशन है ना उसमें। आपने पहले बोला 49 लाख, 49%, 50 लाख। पर सर आपके पास 51% आ गए तो सारे डिसीजन आप ही लोगे। डिसीजन तो सब आपके रहेंगे, हम मना नहीं कर रहे डिसीजन के लिए। सर फिर वैसा हम रिटर्न में लेंगे एग्रीमेंट। हाँ Return आपके पास agreement ज्यादा में- शेयर्स। हाँ Okay. So आपको हमसे रिटर्न एग्रीमेंट में चाहिए कि डिसीजन मेकिंग आपका रहेगा, 51% शेयर्स हमारे हो फिर भी। Okay. यस, मतलब हम आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू देख सकते हैं, आपके सजेशन ले सकते हैं। Okay. एक तरफा चलने की आदत ऐसा। यस सर, नहीं सर आप भी डिसीजन ले सकते हैं, पर हमारी भी परमिशन होनी चाहिए। Okay. ओके तो 50-50 पे आ जाए। 50 लाख पर 50%। डन। Done. क्या बात है, डील डन। चलो congratulations. Yes. So thank you everyone for joining this session. So congratulations, आज जितने भी प्रपोजल आए हैं सबके सब डील डन हुई है। So congratulations for the day to the team of Yogesh, Mohit and Prasad. Thank you. Yes, Pranav, congratulations. Shak is going to meet you soon. And Shantanu, congratulations to you too. बहुत बढ़िया प्लान है, ऐसे ही क्रिएटिव प्लान्स लेके आओ। शाक, आपको जल्दी मिलेंगे एपिसोड नंबर 2 में। See you soon. Take care. Bye bye. Bye.